हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल में यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना 1.15 के सब्सक्राइब होने पर। आज हम करने वाले हैं एक नया लेसन, नया टॉपिक। लेकिन यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। 11वीं कक्षा की अलग से वीडियो डाली गई हैं, 10th क्लास की अलग से वीडियो डाली गई हैं। उसके बाद जो स्पेशल डे होती हैं उनकी अलग से वीडियो हैं और +2 कक्षा की हिंदी लिटरेचर की अलग से वीडियो हैं। साथ ही ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम नया टॉपिक। सच्ची मित्रता, जयशंकर प्रसाद। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने सच्ची मित्रता के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र इस समय इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। आजकल मित्रता के नाम पर लोग अपने स्वार्थों की ही पूर्ति करते हैं। उन्हीं के ही बारे में इन्होंने बताया है कि सामने तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं। तो उसी के ही इर्द-गिर्द यह कविता घूम रही है। शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कविता सच्ची मित्रता। कहाँ मित्रता कैसी बातें, अरे कल्पना है सब ये, सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, दुखी हृदय के को छाया सा। वह कहते हैं कि जो मित्रता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये सब बातें ही रह चुकी हैं। कहाँ मित्रता कैसी बातें, ये सिर्फ बातें रह चुकी हैं, ये सिर्फ कल्पना है। अरे कल्पना है सब ये, तो ये सभी बातें कल्पना है। अर्थात मित्र बना है तो किसी न किसी चीज का जरूर स्वार्थ होगा। सच्चा मित्र कहाँ मिलता है? वह कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन हो चुका है। दुखी हृदय को छाया सा, जो दुखी हृदय को दुख होने के कारण उस दुख को शांत करे, छाया जैसी शीतल छाया दे। अर्थात मन या हृदय को शांत करे, शीतलता प्रदान करे, ऐसा मित्र कहाँ मिलता है? जिसे मित्रता समझ रहे हो, क्या वह शिष्टाचार नहीं? मुंह देखने की मीठी बातें चिकनी चुपड़ी ही सुन लो। वह कहते हैं कि जिसे तुम मित्र मान रहे हो, वह सिर्फ शिष्टाचार है, जी है, सिर्फ कल्पना है। मुंह देखने की मीठी बातें चिकनी चुपड़ी ही सुन लो। वह तो आपके मुंह में चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसका इसके साथ स्वार्थ ही जुड़ा है, मित्रता नहीं। जिसे समझते हो तुम अपना मित्र बोलकर वही अभी जब तुम हट जाते हो तुमको पूरा मूर्ख बनाता है। वह कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता के द्वारा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादातर आपको मीठा बोलते हैं, मीठी बातें करते हैं, ज़रूर उसमें कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। जिसे तुम मित्र समझ रहे हो, उसे मित्र समझने की भूल मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा मित्र नहीं है। जब तुम हट जाओगे, अर्थात चले जाओगे, तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हें वह मूर्ख बनाएगा, अर्थात तुम्हारी निंदा करेगा, चुगली करेगा। इसके अनुसार प्रश्न है, कवि के अनुसार संसार में क्या मिलना कठिन हो चुका है? तो इसका सही उत्तर है सच्चा मित्र। इस दुनिया में सबसे कठिन जो आज का कार्य रह गया है, वह है सच्चा मित्र। मित्रता के नाम पर जो मिलता है वह क्या है? वह है शिष्टाचार भरी चापलूसी बातें। अर्थात जहाँ पर शिष्टाचार का मतलब है सभ्याचार, अच्छा बोलना, मीठा बोलकर गुमराह कर कर आपको मित्र बनाना, मित्र बनाकर फिर आपको लूटना, अर्थात स्वार्थवश मित्र बनाना। कवि के अनुसार मुंह तोड़ते ही तथाकथित मित्र तुम्हारे विषय में क्या कहता है? अर्थात जब तुम चले जाते हो तो मित्र बाद में तुम्हारे कैसी बातें करता है, तुम्हें क्या कहता है? बहुत भला कहता है, दुष्ट कहता है, चालाक है? नहीं, वह कहता है कि यह तो मूर्ख है, इसे तो किसी प्रकार भी मूर्ख बनाया जा सकता है, अपना काम निकाला जा सकता है। दूसरा पैरा है,
क्षण भर में ही बने मित्रवर, अंतरंग जा सखा समान, प्रिय हो प्रिय वर हो, सब तुम हो, काम पड़े पर परिचित हो। जयशंकर प्रसाद जी मित्रता के चिन्ह बताते हुए कहते हैं कि जो क्षण भर में ही मित्र बन जाता है, तुम्हारे अंतर बसने की कोशिश करता है, तुम्हारा सखा कहता है कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारे लिए जीता हूँ, तुम ही मेरे प्यारे, बहुत प्यारे हो, मेरे प्रियवर हो, सब तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, ऐसा कुछ ऐसी कुछ बातें करता है तो काम बड़े परिचित हो, तो आपने समझ लेना है कि उसी का आपसे कुछ लेना देना है, अर्थात उसका आपके साथ कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए ही वो आपको प्रिय और प्रियवर कह रहा है। कहीं तुम्हारा स्वार्थ लगा है, कहीं लोभ है मित्र बना है, कहीं प्रतिष्ठा कहीं रूप है मित्र रूप में रंगा हुआ। जयशंकर प्रसाद जी अगली पंक्तियों में कहते हैं कि स्वार्थवश होकर, लोभवश होकर ही वह उन्होंने तुम्हें मित्र बनाया है। या तो कुछ पैसे से लेना देना है, या फिर उनका कोई काम है वह निकालना है, इसीलिए ही वह तुम्हारे साथ मित्रता बढ़ा रहा है, मित्र बना है। कहीं प्रतिष्ठा कहीं रूप है मित्र रूप में रंगा हुआ। वह जयशंकर प्रसाद जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वार्थ के कारण ही मित्रता दिखाने वाला व्यक्ति कहीं स्वार्थ के कारण ऐसा करता है तो कहीं लोभ के कारण अपने रंग को बदलता है, अर्थात जैसे जैसे उन्हें आपकी जरूरत पड़ती है उसी के अनुसार ही वह अपने रंग बदलता रहता है और आपसे काम निकालता है। इससे संबंधित हैं 3 प्रश्न। कवि ने कैसी मित्रता की प्रशंसा की है? सच्ची मित्रता की प्रशंसा की है, स्वार्थ मित्र को निकारा है। प्रस्तुत पद में से कैसे मित्रों से बचने के लिए कहा गया है? स्वार्थी मित्रों से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है सच्चे मित्रों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है स्वार्थी मित्रों से। प्रस्तुत पद किस कविता में से लिया गया है? जांचना से सच्ची मित्रता। तो हम कौन सी पंक्तियां पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित लिखी गई सच्ची मित्रता कविता, उन्हीं की हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पद पढ़ रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ है, हृदय खोलकर मिलने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं, मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेम में मित्र कहीं, निराधार भव सिंधु बीच वह कर्णधार को पाता है, प्रेम नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है। तो अंत में जयशंकर प्रसाद जी ने असल में सच्चे मित्र के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। जो पहले हमने एक नंबर पहरा और 2 नंबर पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें तो स्वार्थी मित्र का ही वर्णन है। जो तीसरा पैराग्राफ है, इसमें सच्चे मित्र के गुण बताए हैं कि सच्चा मित्र क्या काम आपके करता है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हृदय खोलकर मिलने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। जो अपना हृदय खोलकर ही रख दे, आपके सामने आपकी सभी बातें बता दे, आपके सभी गुप्त भेद खोले, सच्चा मित्र वही है। मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेम में मित्र कहें। ऐसा मित्र यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार आपको मिल गया है। निराधार भव सिंधु बीच वह कर्णधार को पाता है। निराधार का अर्थ होता है आधार, सहारे के बिना। निराधार का अर्थ हो गया सहारे के बिना। भव सिंधु का अर्थ है समुंदर, संसार रूपी समुंदर, वैसा समुंदर नहीं जिसमें पानी होता है, संसार रूपी समुंदर अर्थात पूरी दुनिया, लोग। बीच वह कर्णधार, कर्णधार होता है मलाह, जो इस संसार को, इस समुंदर को से पार लंघा देता है आपको। तो ये तीनों के अर्थ हो गए, निराधार, आधार से रहित भव सिंधु, संसार रूपी समुंदर, कर्णधार अर्थात मलाह, पार लंघाने वाला है। तो आपको जो सच्चा मित्र होता है, हृदय खोलकर आपके सामने रख जाता है, सत्य प्रेम यदि आपको मिलता है तो वह आपको इस संसार से पार कर देता है बिना किसी सहारे से। प्रेम नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है, तो वह आपका मित्र प्रेम रूपी नाव बनकर इस संसार सागर से आपको पार कर देता है, अर्थात आपके दुख सुख का साथी हो जाता है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं।
प्रस्तुत पद में कवि ने कैसे मित्र की प्रशंसा की है? कैसे मित्र की प्रशंसा की है? सच्चे मित्र की। यहाँ पर आप स्वार्थी मित्र भी लिखा गया है, स्वार्थी मित्र इसमें उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि प्रशंसा जो होती है वो अच्छे गुणों की होती है, तो प्रशंसा यहाँ पर किसकी की गई है? सच्चे मित्र की। सागर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? सागर का अर्थ होता है समुंदर, किनारा भी नहीं है, लहर भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात समुंदर आएगा। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष? तो इसका सही उत्तर है रूपक अलंकार। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कविता सच्ची मित्रता पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। उसकी व्याख्या और प्रश्न सहित हमने किए हैं। कल हम करेंगे इन्हीं के द्वारा रचित कविता जांचना, उनकी पंक्तियों की व्याख्या और साथ में प्रश्न। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।